कल मैं सरिस्का आया था और इस नए रिजॉर्ट में रुक के आसपास के वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर किया था। कल तो सांप और पॉर्क्यूपाइन के अलावा कुछ खास नहीं मिला, लेकिन एक रिलैक्सिंग स्टे के बाद आज मैं जा रहा हूँ एक स्पेशल सफारी में सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर, जो अभी बंद है। मेरा नाम अपूर्व है और वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग मेरा पैशन। मैं दिल्ली में रहता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है इस शहर की भीड़ भाड़ से दूर नेचर और वाइल्ड लाइफ में वीडियोस बनाने निकल जाता हूँ। मैं अपने पैशन को एक स्टेप और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग और उससे रिलेटेड ट्रैवल वीडियोस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वाइल्ड लाइफ वीडियोस देखना अच्छा लगता है और मेरा एफर्ट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। And now, let's walk into the wild. स्वागत है एक नए दिन और एक नए सफारी पे। अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी जिप्सी का और जाने वाले हैं सफारी पे। अब बात आती है कि सितंबर के महीने में जब सरिस्का टाइगर रिजर्व बंद है तो हम सफारी पे कैसे जा रहे हैं। तो सरिस्का भी भारत के अन्य टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क की तरह मॉनसून में बंद होता है। ये 3 महीने जो कि जुलाई से सितंबर तक बंद होते हैं, लेकिन किसी किसी जंगल में बफर जोन खुला होता है। लेकिन सरिस्का के केस में ये भी नहीं है। असल में सरिस्का के अंदर हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसको पांडुपोल कहते हैं। राम भैया, राम राम, कैसे हो? ठीक हो? आओ जी, राम राम। उस मंदिर तक आने जाने का रास्ता मंगलवार और शनिवार को खुला होता है, जहां आप 300 से 400 की टिकट लेके अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। वैसे ही इस रूट पे आप किसी भी दिन जिप्सी से भी जा सकते हैं। इस जिप्सी की टिकट भी आपको आम सफारी की तरह लेनी होती है और पैसे भी सफारी वाले ही होते हैं। बस अंतर ये है कि ये एक सीधे रास्ते पे ही चलती है जो मंदिर तक जाता है। आप नॉर्मल सफारी की तरह जिप्सी को जंगल के कच्चे रास्तों पे नहीं लेके जा सकते हैं। आज थर्सडे है और आज यहाँ बस 1-2 जिप्सी ही है, क्योंकि इतने पैसे लगा के जल्दी कोई इस अधूरे सफारी पे नहीं आता। और चलते चलते हमें टाइगर के पंजे का निशान दिखने लगा जो रास्ते पे चल के गया है। टाइगर्स क्या ना? ये पग मार्क्स अभी के ही है ना? हाँ सर, ये अभी बिल्कुल फ्रेश पग मार्क्स हैं। जैसा ये जो अपन ने पग मार्क देखे हैं, अभी थोड़ी देर पहले गाड़ी गई है, उसके ऊपर के पग मार्क्स हैं। ओके, सो ये अभी फ्रेश हैं और ये अभी जस्ट रोड से ही साइड हुई। हो सकता है हमारी कार देख के या फिर वैसे एक मूवमेंट के लिए शायद। वैसे नॉर्मली कितना चांस होता है? अभी तो जैसे पूरा जोन खुला नहीं है। जी सर, हम तो सिर्फ मंदिर तक जाएंगे। जी एक्चुअली ये जो ST9 टाइगर्स जो है ये रोड के पास ही रहती है ज़्यादातर, तो साइटिंग के चांसेस हैं क्योंकि डिस्टर्बेंस ज़ीरो है अभी तक। अपना हमारी जो जिप्सी है वो पहली जिप्सी है, तो चांसेस तो हैं ही सर। और फ्रेश पग मार्क्स मिले हैं तो मूवमेंट तो किया है। डियर रुक देना। वैसे सरिस्का में मैं सालों से सफारी कर रहा हूँ और कोर में मुझे टाइगर नहीं दिखा, तो देखना है आज मंदिर तक के रास्ते में क्या टाइगर दिखने का चांस है, वो भी मॉनसून के बाद इतने घने जंगल में। और अचानक से हमें ये जानवर मिल गए। ये है इंडियन ग्रे मंगूस यानी नेवला। ये चंडीगढ़ का स्टेट एनिमल है। इनके बालों से पेंट ब्रश बनाने के लिए इनका सालों से शिकार किया गया है।
लेकिन इनका शिकार या व्यापार करना एक कानूनी अपराध है और अब 7 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। ये है वाइट आइड बजर्ड यानी सफ़ेद आंखों वाला बाज। ये आ गई सरिस्का की काली घाटी चौकी, जिसके दाईं ओर से टहला गेट का रास्ता जाता है, जहां मैंने मॉनसून आने से पहले सफारी किया था। अब जंगल घना होता जा रहा है और सफारी वाली फीलिंग भी आने लगी है। ये है ग्रे फ्रैंकोलिन यानी तीतर, जो राजस्थान के जंगल में आम पाए जाते हैं। पांडुपोल मंदिर, जहां आज हम जा रहे हैं, कहा जाता है कि ये मंदिर 5000 साल पुराना है। अगर आप सफारी नहीं भी करना चाहते हैं तो भी अपनी कार से इस मंदिर तक जाके एक सफारी का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और हमें दूर से एक जिप्सी रुकी हुई दिखी और कोई जानवर बीच सड़क पे घूम रहा है। धीरे धीरे चलना। ये एक सांबर हिरन का बच्चा है जो अपनी माँ से अलग होके इधर उधर घूम रहा है। सांबर डियर के बच्चे करीब 2 साल तक अपनी माँ के साथ रहते हैं। एक अकेला बच्चा जंगल में आसानी से टाइगर या लेपर्ड का शिकार बन सकता है। हमारे भारत में बाघों द्वारा किए गए शिकार में लगभग 60% सांबर होते हैं और ये टाइगर का फेवरेट शिकार है। लेकिन इसकी माँ यहीं पास में है और इसे डरने वाली कोई बात नहीं है। हैप्पी एंडिंग। और अचानक से मौसम बदल गया और बारिश होने लगी। थोड़े और आगे बढ़ते ही फिर से यहाँ का भूभाग बदल गया है। कहते हैं सरिस्का में हर 10 किलोमीटर के बाद जंगल बदला हुआ मिलता है। और ये एरिया रणथंभौर के जंगल जैसा दिख रहा है। बस अब हम मंदिर तक पहुंचने ही वाले हैं और अब बारिश भी तेज हो गई है। और ये आ गया पांडुपोल का प्राचीन मंदिर। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन वो शनिवार का दिन था और यहाँ बहुत भीड़ थी। पांडुपोल मंदिर में ऐसे खाली में दर्शन के लिए आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे अलावा यहाँ बस एक और जिप्सी ही है। स्वस्ति नमस्कार चोवरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु निर्मलो बलिराजा धर्मेन्द्रो महाबले
रक्षान्ते ब्रह्मा रक्षान्ते हिमाचल। मंदिर की जो स्टोरी है ये बेसिकली पांडव के टाइम का ये मंदिर है हनुमान जी का। तो जब पांडव जो थे अपने अज्ञातवास पे थे तो इसी जंगल में उन्होंने अपना अज्ञातवास भी काटा था। तो रास्ता बनाने के लिए एक बेसिकली एक चट्टान आ गई थी, पहाड़ था बीच में जब वो रास्ता क्रॉस कर रहे थे, तो जाने के लिए रास्ता नहीं था उसमें से। तो भीम ने जो है अपने गदा से अपनी गदा मार के चट्टान में रास्ता निकाला था सर। तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर वो है। तो वो मारने के बाद भीम में एक अहम थोड़ा सा घमंड आ गया था कि मैं सबसे ज़्यादा बलशाली हूँ इस धरती पर। तो इस बल को मतलब इस घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने लंगूर का रूप लिया था, बूढ़े लंगूर का। वो बेसिकली बीच रोड पर लेट गए थे अपनी पूंछ फैला के, और भीम वहाँ से रास्ता क्रॉस कर रहा था। तो जब उन्होंने मतलब पूंछ फैला के जब वो लेटे तो भीम ने कहा कि भाई अपनी पूंछ हटाओ, मैं आपको मतलब ऐसे लांग के नहीं जा सकता, आपके ऊपर से नहीं जा सकता। तो जो हनुमान जी थे उन्होंने कहा कि मेरी बेटा मेरी पूंछ पर तो बूढ़ा लंगूर हूँ, मेरी पूंछ उठाओ और तुम चले जाओ। तो जब भीम ने कोशिश करी पूंछ उठाने की तो वो पूंछ उनसे नहीं उठी। तो तब उन्होंने हनुमान जी ने अपना असली रूप जो है वो दिखाया, और तब से यहाँ पर जो है उन्होंने मंदिर स्थापित किया। तो वो एग्जैक्टली यही जगह है? एग्जैक्टली यही जगह है सर, यहाँ पर ही मंदिर स्थापित है, वो यही जगह है सर। ओके। तो मंदिर में दर्शन के बाद और यहाँ की फेमस कड़ी कचौड़ी खाने के बाद अब टाइम है वापस लौटने की सफारी करना। यहीं से आगे रास्ता जाता है जहाँ वो पहाड़ है जिसको भीम ने अपनी गदा से तोड़ा था। अब बारिश तो रुक गई है लेकिन सुबह के 9 बज चुके हैं, और ऐसे में टाइगर की साइटिंग जो सरिस्का में ऐसे ही कठिन है अब और भी कठिन हो जाएगी। नॉर्मली अगर आप मंगलवार या शनिवार को मंदिर के दर्शन के लिए आएंगे तो ये सारे रास्ते गाड़ियों से भरे मिलेंगे, लेकिन आज यहाँ एकदम शांति है। लंगूर भारत के जंगलों में पाए जाने वाला एक आम जानवर है, और बाघों को देख के इनके चेतावनी वाले आवाज को सबसे विश्वसनीय माना जाता है। इसकी फोटो लेनी आप ले सकते हो, टाइगर के बैठे हुए पिक ऑफ। हाँ रोक लेंगे थोड़ा सा और हल्का आगे चलो। फाइनली हमें सरिस्का में टाइगर मिल ही गया, और उसके ऊपर एक मोर बैठा हुआ है। सरिस्का के जंगल में एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही होता है। आप यहाँ टाइगर के लिए आते हैं और आपको यहाँ चारों ओर बस मोर ही दिखते हैं। सरिस्का में मोर की संख्या सबसे अधिक है किसी और जंगल की तुलना में। स्पॉटेड डियर। और जैसे जैसे ये सफारी ओवर हो रही है हमें हिरणों के अलावा कुछ खास उम्मीद नहीं है। अभी सुनने में आया है कि टाइगर जंगल में थोड़ा अंदर की ओर है। लंगूर भी है। ये तो एक मोर के बच्चे। मोर के बच्चे हैं? ये मोर के बच्चे हैं और मैंने इनको लाइफ में पहली बार देखा है। अब धीरे
धीरे धीरे बादल चले गए हैं और धूप तेज होती जा रही है। बच्चा है उसका? ये वो है पटेल। ये बटेर है और मुर्गों की तरह इनको भी इनके मांस के लिए पाला जाता है। अब सफारी से बाहर जाने से पहले एक लास्ट ट्राई करके देखते हैं और क्या देखने को मिल सकता है। सांबर। वाओ नाइस। और यहाँ एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से एक तालाब बनाया हुआ है जिसमें अभी कुछ सांबर खड़े हैं। सफारी में कभी कभी इन आम पाए जाने वाले जानवरों को देखना भी बहुत अच्छा लगता है। और अब बाहर जाने का टाइम आ गया है एंड एज यूजुअल कोई टाइगर की साइटिंग नहीं। वैसे तो ये असली वाली सफारी भी नहीं थी और हमें बस एक सीधे रास्ते पे ही चलना था, लेकिन मैं यहाँ जल्दी वापस आऊँगा सफारी करने और टाइगर की खोज में। ये मेरी बस एक छोटी सी ट्रिप थी क्योंकि अभी मॉनसून में सारे पार्क्स और रिजर्व्स बंद हैं। 1 अक्टूबर से सारे जंगल खुल जाएंगे और मैं आपको लेके चलूँगा फिर से नए नए सफारी एक्सपीरियंस पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए।